माँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, ठीक है? तुझे जो भी चीज चाहिए तो रिया से कह दिए, वो तुझे दे देगी। ठीक है बेटा, जाओ काम पे, पर थोड़ा देखभाल के जाना। हाँ माँ, मैं देखभाल कर जाऊंगा। बहुत भीड़ चल रहा है भैया। हाँ माँ, भीड़ तो चल रही है, तुझे पता ना साय का सीजन चल रहा है। हाँ, मुझे डर लगा है तेरा। तू आराम से जाना भैया। हाँ, मैं आराम से जाऊंगा। और बेटा, मैं यूं कह रही थी कि मैं तेरी मौसी के यहाँ जाऊंगी परसों। अच्छा, मौसी के जाओगी? क्यों, क्या हो गया? बुला रही थी क्या वो तुम्हें? हाँ, फोन करा था भैया, कह रही थी कि 2-4 दिन के लिए घूम जा। चलो माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चली जाओ, 2-4 दिन तुम्हारा ही मन थोड़ा वैसा हो जाएगा। घूम आओ, कोई दिक्कत ना है। मैं भी चल रहा हूँ, मुझे भी देर हो रही है। ठीक है बेटा। ठीक है, रोटी वोटी खा लियो ध्यान से। ठीक है? पापा दिखाई नहीं दे रहे, पापा कहाँ है? वो गए हैं काम पे वो भी। अच्छा, ठीक है, पापा से कह देना कि वो तो चला गया, अगर आ भी जाए तो मेरे पीछे। ठीक है। ठीक। रिया, बेटा मेरे लिए एक कप चाय लेके आ जा। क्या है बुढ़िया, क्यों दिमाग खराब करिए सुबह सुबह? खुद बना लेना अगर चाय पीनी है तो। बेटा, तू ऐसे क्यों बात कर रही है? मैंने ऐसा क्या बोल दिया तुझे? एक कप चाय लाने के लिए ही तो बोला था। देख ऐसा है, मैं इस घर में ना नौकरानी के हैसियत से नहीं आई हूँ, ठीक है ना? मालकिन हूँ मैं इस घर की। और चाय बना ले, और हो सके तो एक कप मुझे भी बना के पिला दे। थक गई हूँ मैं भी, वैसे सर में दर्द हो रहा है मेरे। अरे बेटा, तू तो ऐसी नहीं थी, पता नहीं तेरे को क्या होता जा रहा है। दिन ब दिन तू ऐसी चिड़चिड़ी होती जा रही है। मैंने तेरे से एक कप चाय तो मांगी है, मैंने कोई लठ तो नहीं मारा है तेरे को। क्या? हाँ, बस अब लठ मारना ही तो बाकी रह गया है, वो भी मार लो। सारा दिन ऑर्डर पेलती रहती है बस, खुद भी कुछ काम धंधा कर लिया करो। अरे बुढ़ापे का शरीर है, जितना हाथ पर चलाओगी ना उतना स्वस्थ रहोगी, समझी? अरे तुझे 4 दिन तो हुए आए हुए, जब तू नहीं थी तो मैं ही तो पूरा घर संभाल रही थी। देखो सासू माँ, जब तक तुम्हारा राज था तुमने ये घर संभाला, लेकिन अब मेरा राज है तो मैं अपने हिसाब से संभाल लूंगी ना। और तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? तुम सिखाओगी मुझे कि मुझे कैसे घर अपना संभालना है? अरे बहू, तू तो बहुत जुबान चला रही है, जा यहाँ से, मुझे ना पीनी तेरी चाय वाय। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने का। चाय पिएंगी मेरे हाथ की। हे भगवान, मुझे ऐसा पता होती तो मैं कभी नहीं लाती इसको। मेरे तो कर्म फूट गए, और मैं तो चली अपनी दीदी के। अरे क्या है बहू, तुझे दिखाई ना दे रहा है मैं बैठा हुआ हूँ तो बेर बेर पैरों में झाड़ू मारे जा रही है। थोड़ी बहुत अकल है या नहीं? हाँ, नहीं है मेरे में तो अकल, पर आप में तो बहुत समझ है ना। क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ? तो कहीं और जाके नहीं बैठ सकते? और वैसे भी आपने तो सारा दिन घर में पड़े ही रहना है, यहाँ बैठो चाहे वहां बैठो। तो इससे तो अच्छा जब दिख रहा है कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो कहीं और जाके बैठ जाओ ना। क्यों जाऊं मैं बाहर? मेरा घर, मैं यहाँ बैठूं या बाहर बैठूं, मेरी मर्जी। और तू कौन होती है मुझे रोकने वाली है? तेरे दिमाग में जो गंदगी भर दी है इसे बाहर निकाल का। तमीज तो देखो इसके। अरे पापा, हाँ। तुम रिया को ऐसे क्यों डांट रहे हो? देखो ना अमित, तुम्हारे पापा से तो मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। मैंने जरा सा झाड़ू लगा रही थी और इन्हें जरा सा ये बोल दिया कि वहां पे जाके बैठ जाओ, तो इन्होंने तो पूरा घर ही सर पे उठा लिया। ऊपर से मुझे ही करी खोटी सुना रहे हैं। बस करो रिया, बात को आगे मत बढ़ाओ। पर अमित, पापा जी को तो थोड़ा समझाओ ना। तुम्हें तो पता है ना, मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ और थक जाती हूँ, और ऊपर से इनकी खरी खोटी सुनो। रिया, मैं अपने आप समझा लूंगा पापा को। जाओ तुम काम कर लो अपना। पापा, तुम क्यों बोलते रहते हो रिया को बेफालतू की? अरे पूरे दिन तो वो काम करती है, ऊपर से तुम्हारी सुनेगी, ये सही बात नहीं है तुम्हारी। अच्छा, तू भी बहू का गुलाम हो रहा पूरा? पहले वो सुना के अब तू सुना रहा है, पूरा बहू का गुलाम हो रहा। मैं चला अपने घर में। यार पापा को भी ना कैसे समझाऊं मैं। अरे बेटा, मैं तो कुछ काम से आई। हाँ आंटी बोलो। चीनी मिल जाएगी थोड़ी सी? अरे आंटी, यहाँ पे क्या मुफ्त का राशन बट रहा है? जो आ जाते हैं यहाँ पे चीनी लेने, पत्ती लेने। अरे बेटा, हमारी चीनी खत्म हो गई। अरे, चीनी खत्म हो गई तो मैं क्या करूँ इसमें? बहुत दुकानें हैं, वहां से जाके खरीद लो ना। एक मेरी जो सास है ना, उन्होंने आप लोगों की आदत खराब करके रखी हुई है, ठीक है ना? यहाँ पे सर पे चढ़ा के रखा है ना तुम्हें, इसलिए तुम मुंह उठा के यहाँ पे आ जाते हो। चीनी दे दो, पत्ती दे दो, आटा दे दो। जाओ अब यहाँ से, कोई चीनी विनी नहीं मिलेगी यहाँ पे।
आ जाते हैं यहाँ पे मुंह उठा के। इन सबको तो मैं सीधा करूंगी। मेरी सास ने तो इनकी आदत खराब करके रखी है। आज तक घर ही लुटाया और क्या किया है, अब मेरे पति को बर्बाद करेगी। मैं भी देखती हूँ यहाँ पे कौन आता है मांगने। चलो कोई बात ना पापा, मैं समझा दूंगा उसे। अरे यार समझा बेटा, मुझे कोई तुम अच्छे बुरे थोड़ी लग रहे हो दोनों, नहीं बताओ। मेरी बहू बेटे हो, प्यार से रहो, अच्छे कर खाओ। पता ना पापा, ये अभी ऐसी हो गई, नहीं तो जब हम लेकर आए इसे जब सही ना थी। नहीं जब तो देखो बढ़िया थी। मैं तो यही तो कह रहा हूँ, चक्के है किसी के शिकायत में चल रही हो तो तू अपने घर का क्यों नाश करे जा। और ये तो कहीं बैठती भी ना है कि कहीं सीख ही आई हो। भाई अपनी माँ के सीख आई हो, अपने घर के सीख आई हो, किसी ने अगल पड़ोस में सिखाई हो तो बेटा चक्के है। हम तीन ही तो करने वाले हैं इसमें घर में, बताओ और कौन है। सही कह रहे हो, इसे मैं समझा दूंगा, तुम चलो आज। ठीक है, चल समझा दे, पर देखो लड़िए मत ना, प्यार से। ना ना ना, चलो मैं नाश्ता वास्ता लगवा दूं, नाश्ता वास्ता करके अपने हाँ, चलिए। ठीक। आ जाओ पापा, बैठ जाओ। अरे बेटा बस तू अब थोड़ा सा नाश्ता लगवा दे। नाश्ता? अरे रिया, नाश्ता लिया ना पापा के लिए, ले आओ। मुझे बहुत तेज। ले लो पापा। अरे क्या बहू, तो रोज दलिया बना देती है, कभी आलू के पराठे बना दे। क्या आलू के पराठे? हे भगवान, अपनी उम्र देखी है आपने? इस उम्र में आलू के पराठे खाएंगे आप? अरे बेटा पराठे ना सही, कोई इंसान वाला खाना तो बना सकते हो बढ़िया सा। कि क्या मैं हॉस्पिटल में भर्ती थोड़ी हूँ, क्या तुम रोज रोज दलिया खवा रहे हो मुझे। मेरे इसी खाने की वजह से ना आज आप यहाँ पे घर में सही सलामत बैठे हैं, वरना पड़े होते किसी सरकारी हॉस्पिटल में और ग्लूकोज चढ़वा रहे होते। तुझसे तो बहुत बात करना ही बेकार है। अरे पापा ठीक ही तो कह रही है रिया, एक तो वो तुम्हारा इतना ध्यान रखती है और ऊपर से तुम उसे सुना रहे हो बेफालतू की। तू तो हमेशा अपनी बहू की साइड लिए, अपने बाप का दुख नहीं दिखता तुझे। पापा इसमें दुख की क्या बात है, इतनी तो बेचारा तुम्हारी ध्यान रखती है और फिर भी ना तुम इसे जली कटी सुनाते रहते हो। अच्छी बात नहीं है ये। मैं जा रहा हूँ ऑफिस में, मैं तो वही कुछ खा लूंगा। खाइए ना पापा जी, मैंने आपके लिए बड़े प्यार से बनाया है दलिया। सुधर जा बहू अपनी इन हरकतों से, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा तो घर से बाहर भी हो सकती है। पापा जी आपको कितनी बार कहा है, ये बैठे बैठे ख्याली पुलाव ना पकाया करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला इनका। ठीक है, अगर नहीं खाना तो मैं खा लूंगी। बहू, ओ बहू। क्या अरे है, बाबा। क्यों नौटंकी मचा रखी है? अरे बेटा मुझे मजबूरी में बुलाना पड़ा तुझे, मेरा बहुत तगड़ा दर्द हो रहा। नीचे हॉल में दवा रखी है बेटा, दवा ला दे। एक पानी भी लिए बेटा गर्म करके। मर गया। ओफो, इन बुड्ढे बुढ़िया ने तो मेरा खून पी के रख लिया। एक बुढ़िया से पीछा छूटा अभी 2 पल के लिए, तो इस बुड्ढे ने खून पी के रख लिया। मुझे तो 2 घड़ी चैन से बैठने भी नहीं देते, दिन रात इनकी सेवा में लगे रहो। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इनसे। और ऊपर से इनका घमंड देखो। अरे जब सारे काम मुझसे ही करवाने थे तो 2 बोल प्यार के भी बोल लिया करो। बेटा ये टाइम लड़ने का ना है। देखा तू मेरे नीचे से दवा ला दे, मुझे दम निकला जा, बिल्कुल मेरा सांस भी केड़ा आ रहा। बेटा जल्दी कर तू थोड़ा सा। देखो ऐसा है, नीचे हॉल में कोई दवाई वगैरह नहीं रखी है, और इतनी ज्यादा पेन हो रहा है ना तो खुद जाके ले लो दवाई। और वैसे भी जब तुम 2 बोल प्यार के नहीं बोल सकते तो मैं क्यों मानूं तुम्हारे ऑर्डर्स। अरे कोई बात ना बहू, जब तुझे बुढ़ापा आएगा तुझे जब पता चलेगी। आज तो हमारी ना कर दी, तेरे बच्चे तेरी भी ना करने के, जब पता चलेगी तुझे। आ, आ, अरे बरगा। अरे रिया, एक गिलास पानी लिया ना। लाई, ये लो।
अच्छा रिया, पापा नजर नहीं आ रहे, पापा कहाँ हैं? पापा होंगे यही कहीं, और भी तो अपने कमरे में होंगे। और वैसे भी तुम्हें पता है उनको तो सिर्फ दो ही काम है, एक आराम करना और दूसरा मुझे खरी खोटी सुनाना। सीधी बात का सीधा जवाब दिया जा सकता है? नहीं, तुम भी वैसे भी कुछ कम नहीं हो, आई समझ में। और वैसे भी अगर वो तुम्हें कुछ कह देते हैं तो क्या हो गया, वो तुमसे बड़े हैं, वो तुम्हें कुछ भी कह सकते हैं तो तुम उनका उल्टा जवाब दोगी। हाँ हाँ, सारी कमी तो मेरे अंदर ही है ना, उन्हें तो कुछ कह ही नहीं सकते तुम, तुम्हारे बाप जो ठहरे वो। मैं तो पराई हूँ ना, मेरा कहाँ इस घर पे हक है कोई। अरे इसमें अपने पराई की क्या बात है? अरे पापा, हाँ बेटा। बहुत चंट है ये बुढ़ा, अभी तो इससे बेड से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और मेरी शिकायत लगाने के लिए यहाँ पे फट से खड़ा होके आ गया। अमित, एक काम करो, तुम थक गए होंगे ना, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर मेरे खाना लगा देना। अरे पापा, हाँ बेटा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा तुम्हारी तबीयत से खराब है? अरे बेटा, मेरी कमर में दर्द है सुबह से, जब से मैं उठा हूँ, और बहुत तगड़ा चीज निकलने को हो रहा मेरा। पापा, तो फिर आपने दवाई ली? चलो ना अमित, खाना खा लो पहले, फिर बाद में बात कर लेना। खाना बाद में भी खा सकते हैं, खाने कोई जल्दी है, कोई भागा जा रहा खाना? पापा की तबीयत खराब है। पापा, दवाई ली आपने? हाँ बेटा, बहू ने दवा दे दी थी। अरे अमित, मैं तुम्हें कितनी देर से बोल रही हूँ कि खाना खा लो ना पहले। अरे तुझे क्या हो गया है, खाने के पीछे पड़ी हुई है, खाना बाद में खा लेंगे। अरे बेटा जा खाना खा ले, बहू हमारी बहुत चिंता करती है। ठीक है पापा, मैं फ्रेश हो रहा हूँ, खाना खाता हूँ। देख बहू, आज तो मैंने बचा लिया, पर आज के बाद अगर तेरी यही हरकत रही ना, सारी बात अमित से बता दूंगा मैं तेरी। बड़ा आया बुढ़ा, मुझे धमकी देके समझाने चला है। इसकी अक्ल तो तब ठिकाने आएगी ना, जब इसका खुद का ही बेटा इसे घर से धक्के देके बाहर निकालेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या बात है, आज बुढ़े ने अपनी अलमारी खुली छोड़ रखी है। देखती हूँ इस बुढ़े ने इसमें क्या खजाना छुपा के रखा है। वाह, मेरी मरी हुई सासू माँ की इतनी खूबसूरत साड़ी। आज तक तो अमित ने भी मुझे इतनी खूबसूरत साड़ी नहीं दिलवाई है, और इस बुढ़िया को देखो। बहू ये क्या कर रही हो तुम, अपनी माँ की साड़ी को पैरों से कुचल रही हो? हैं? थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है नहीं बिल्कुल भी। क्या बात है ससुर जी, अपनी मरी हुई बीवी का सामान देखकर इतना बिलबिला रहे हो। खबरदार बहू, अगर तुमने मरी हुई बोला तो वो अपनी बहन का गई हुई है। अपनी बहन की गई हो या कहीं और गई हो, जिंदा हो या मरी हुई हो, मेरे लिए तो एक ही समान है ना। बहू तू अपनी इन हरकतों से बाज आ जा। अगर मैंने अमित से एक दिन भी बता दी ना तेरी ये हरकतों के बारे में, तो तुझे एक दिन भी घर में नहीं रखने का। वो क्या कहा? तुम निकलवाओगे मुझे घर से? अरे निकलना तो तुम दोनों को चाहिए, कब से हमारे सर पे बोझ बन के बैठे हो। अरे तुम लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ली, कम से कम हमें तो चैन से जीने दो। और तुम मुझे रोकोगे ये सब करने से? ये लो, ये लो, ये लो। फिर तो मैं निकालूंगा घर से। पापा, ये क्या हरकत है? अभी देखो ना पापा मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। पापा, तुम्हारी ना बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हें ये समझ में नहीं आ, तुम्हारी बहू है, इसे हाथ पकड़े बाहर निकाल लियो तुम। बेटा तुझे पता इस नालायक ने आज क्या किया? पापा, तमीज से बात करो, बहू है आपकी। बेटा तुझे पता क्या किया? जो साड़ी मैंने तेरी माँ को सालगिरह पे दी थी ना, पैरों से कुचल दी थी आज। पापा बस चुप हो जाओ,
तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? रिया सही कह रही थी, आप इससे किलसते हो। अगर पापा तुम्हें हमसे इतनी दिक्कत है ना, हम छोड़कर चले जाएंगे घर को, तुम रहना यहाँ पे अकेले, जब मिल जाएगी तुम्हें शांति। चलो रिया। सुनो बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाता हूँ, सब कुछ सही हो जाएगा। तो अच्छा नहीं करा यार बहू बेटों ने मेरी गैल। अरे अमित के पापा, तुम यहाँ कैसे बैठे हो? क्या बताऊं, अमित की मम्मी बहू ने ऐसे ऐसे करिए, परेशानी बहुत हुई है। अच्छा, तो ये हुआ तुम्हारे साथ? अरे ये बहू ने मेरे साथ भी ऐसे ही किया था। मेरे बेटे ने तो मुझसे कही ही कि हम ही घर को छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा तुम क्या करोगे, मैं ही जा रहा हूँ इस घर को छोड़ के। मैं ही क्या करूंगी यहाँ? फिर घर चलते हैं और घर से सामान लेके आते हैं, दोनों जने चलते हैं फिर। चलो ऐसे कर लेना। हाँ चलो चलते हैं। अरे अमित, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने उदास क्यों हो? अरे क्या बताऊं रिया, मैंने ना पापा का दिल दुखा दिया। पर समझ में ये भी नहीं आ रहा पापा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक बात बताऊं रिया, जब मैं बहुत छोटा था ना, तो पापा ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी, मुझे बहुत प्यार करा। और आज मैंने क्या किया, पापा को उल्टा सीधा बोल दिया। ये मुझे करना नहीं चाहिए था पापा के साथ ऐसा। अमित, अब जाने भी दो उस बात को, छोड़ो ना। कब तक उस बात का मलाल करके बैठोगे? चलो अब अपना मूड ठीक करो। चलो अब तुम जल्दी से अपना मूड ठीक कर लो। चलो बैग उठाओ। मम्मी तुम आ गई? बेटा, मैं आ भी गई और अब हम जा भी रहे हैं। मम्मी पापा तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा हम गांव जा रहे हैं, हम दोनों के जाने के बाद हो सके तुम दोनों खुशी से रह सको। चलो जी। पापा अगर मैंने तुम्हें कल जैसा बोल दिया था ना, अगर मेरी बात का थोड़ा सा भी बुरा लग रहा तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम पर कहीं मत जाओ। बेटा हाथ जोड़ने की बात नहीं है, मैंने कल पहली बार तेरी आंखों में शिकायत देखी है, बस अब मैं रह नहीं पाऊंगा बेटा, बस अब हमें चलना चाहिए। रुकिए पापा जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। और वैसे भी ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर इस घर से किसी को जाना चाहिए तो वो मैं हूँ। मुझे जाना चाहिए इस घर से। ये घर आपका था और आपका ही रहेगा। अम्मी मुझे माफ कर दो। अमित तुझे शर्म नहीं आ रही बहू पे हाथ उठाते हुए? बेशरम औरत, तुझे बिल्कुल भी शर्म ना आई मेरे पापा के साथ ये व्यवहार करते हुए? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू मुझे और मेरे पापा को अलग कराना चाहती है। ये तो ऐसा करता कि तेरे बोल तूने क्यों किया ऐसा? अमित शांत हो जा। अमित बस भी कर, बहुत हो गया। पापा गुस्सा तो मुझे तुम पे भी आ रहा है। ये तुम्हारे साथ इतनी गंदी गंदी हरकत करती रही और तुम सहते रहे। अपने बेटे को बताना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? अमित पापा क्या बताएंगे, इसने तो मेरी गल भी बदतमीजी करी थी बहुत। बेटा हम नहीं चाहते थे तेरा घर टूटे, इसलिए हम सहन करते रहे, हमने तुझे बताना जरूरी नहीं समझा। पापा अभी कौन सा घर टूटने से बच गया? घर ना इंसानों से बनता है, इन चुड़ैलों से नहीं। बेटा इसे छोड़ दे, इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका। क्या कहा पापा? इसे माफ कर दो? पापा ऐसा नहीं हो सकता, ये इस घर में ना यहाँ एक मिनट नहीं टिकेगी।
चल यहाँ से। नहीं अमित, मुझे माफ कर दो प्लीज। पिताजी समझाइए ना आप इनको। माँ जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप इन्हें समझाइए ना। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मुझे ना कोई समझाने वाला नहीं है, मैं अपनी मर्जी का मालिक ना खुद ही हूँ। मुझे पता क्या करना क्या नहीं करना। आज तो इनके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है, कल को मेरे साथ भी करेगी। नहीं अमित, मुझे बस एक मौका दे दो। मैं आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगी तुम्हें कभी भी। बाबूजी, माँ जी, मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे बस एक आखिरी बार माफ कर दो। तू इस घर में रहेगी, जब तक तू शिकायत का मौका लेगी तुझे इस घर में मैं रहने ही नहीं दूंगा। चल यहाँ से। अमित, बहू कहीं नहीं जाएगी। अगर तू हमारी इज्जत करता होगा तो बहू का हाथ लगाने की जरूरत नहीं। देखा, जिसको तुम इतना बुरा भरा बोलती रही ना, जिसके साथ इतने अत्याचार करती रही, वही तुम्हारे लिए गलती की माफी मांग रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मतलब बीवी कहते हो शर्म आ रही है। पापा जी, मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है, बहुत बेइज्जती करी है आपकी। मुझे शर्म आती है खुद पे। मुझे माफ कर दो। चलो कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से ही होती है। पापा जी, चल बेटा, कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ किया। अमित चलागा, तेरे से नाराज होगा, उसे रोक। चलो बैठो। चलो सही रहा, हमारी बहू को अकल तो आई है थोड़ी सी। हाँ सुधर गई अब तो। चलो अपना अमित को बुला लेगी, अपना करो खाओ। हाँ घर बसा रहेगा। बच्चों की खुशी में हमारा खुशी है, नहीं तो घर टूटने से बचेगा। और क्या। ठीक है, चलो तुम भी कुछ चाय पानी का इंतजाम कर दो। ठीक।